आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 1 पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 100 अंक हिंदी के 2 खंड है, एक गद्य खंड, दूसरा पद्य खंड। और हम लोगों ने पद्य खंड के 5 चैप्टर तक को पढ़ लिया है, शेष अभी बचा हुआ है। तो हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 1 पर, चैप्टर नंबर 1 के जो महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं उसी पर चर्चा करेंगे। पाठ को हमने पहले ही विस्तार से पढ़ लिया है। पाठ 1 जिसका नाम है बातचीत, और बातचीत क्या है तो आप सबको पता है, बातचीत निबंध है। 1 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बातचीत शीर्षक क्या है, तो बातचीत निबंध है, और बातचीत निबंध के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो आज हम लोग बातचीत निबंध पर चर्चा करेंगे, उसके महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को जानेंगे, और बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। सबसे पहला प्रश्न हम लोग जानेंगे, बालकृष्ण भट्ट के जीवन चरित्र पर टिप्पणी लिखें। बालकृष्ण भट्ट के जीवन चरित्र पर टिप्पणी लिखें। आपका उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य के भारतेंदु काल के एक महान कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट एक महान निबंधकार, उपन्यासकार, पत्रकार और आलोचक थे। इनका जन्म 23 जून 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में हुआ था। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, माता का नाम पार्वती देवी, और इनका विवाह रमा देवी से हुआ था। रमा देवी बड़ा ही शिक्षित महिला थी, सुसंस्कृत महिला थी। रमा देवी से विवाह के उपरांत बालकृष्ण भट्ट के मन में शिक्षा के प्रति ज़्यादा लगाव उत्पन्न हुआ। उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के बाद इन्होंने अध्यापक की नौकरी शुरू किया। लेकिन बालकृष्ण भट्ट बचपन से ही थोड़ा सा उग्र स्वभाव के थे। अपने उग्र स्वभाव के कारण इन्हें कई बार नौकरी गंवानी पड़ी, विद्यालय छोड़ना पड़ा, अध्यापक की नौकरी को त्याग करना पड़ा। अध्यापक की नौकरी त्याग करने के बाद इन्होंने साहित्य साधना में जुट गए, और 1877 ईस्वी में इन्होंने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली। इन्होंने लगभग 1000 निबंधों की रचना किया, जिसमें 100 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने कई सारे उपन्यास भी लिखे। इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, शव अनाज, एक सुजान, गुप्तेश्वरी, रसातल, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इसके अलावा इन्होंने कई नाटक भी लिखे, जैसे पद्मावती, बृहनला, सीता वनवास, नल दमयंती, शिक्षादान, मेघनाथ वध, भारत जननी, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, एक रोगी और एक वैध। इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख नाटक। तो आइए अगला प्रश्न जाने कि बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश प्रस्तुत करें। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में कई बार इसको पूछा जा चुका है।
कि बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश प्रस्तुत करे। बातचीत शीर्षक निबंध, तो आप लिखेंगे बातचीत शीर्षक निबंध महान निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया एक निबंध है, आलोचनात्मक निबंध है। इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने परमात्मा के द्वारा दी गई, ईश्वर के द्वारा दी गई वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति के सही प्रयोग के बारे में चर्चा किया है। बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं कि मानव इस संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। मानव इस संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि मानव के पास वाक्य शक्ति है। वे आगे लिखते हैं कि मानव के पास वाक्य शक्ति न होता तो इस सृष्टि का संचालन कैसे कर पाते। वे लिखते हैं कि दुनिया गूंगी होती, लोग लुंज पुंज होते, जहां जो जैसा होता बैठा होता। इन्होंने बातचीत करने के तरीका का भी निबंध में चर्चा किया है कि अलग अलग उम्र के लोग किन किन तरीकों से बात करते हैं। जैसे घरेलू जो बातचीत होता है, घर में जो महिलाएं पुरुष बातचीत करते हैं, ये मन को रमाने के लिए करते हैं। कभी लिखते हैं कि बातचीत वह तरीका है, बातचीत वह माध्यम है जिसके माध्यम से हमारे मन में जो मैला होता है, मन में जो भाप होता है, गंदगी होता है, वह भाप बनकर क्या होता है, उड़ जाता है और व्यक्ति का चित्त हल्का हो जाता है। कभी आके लिखते हैं कि वास्तविक बात दो व्यक्तियों के बीच होती है, क्योंकि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो अपने मन के सारी जो अंदर की बातें हैं, गहराइयां हैं, उसको खुलकर प्रकट कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही दो से ज्यादा व्यक्ति होता है वह बात में ही बतंगर हो जाता है। रियल जो वास्तविकता होगा वह नहीं कह पाता है। तो ये कवि लिखते हैं कि रियल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही होती है, ऐसा इन्होंने चर्चा किया है। कवि इस निबंध में दो विदेशी निबंधकार की बात को भी लिखा है। जैसे बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। जब तक इंसान बोलता नहीं तब तक उसकी वास्तविकता प्रकट नहीं होती। और कहते हैं कि बोलने का तरीका अब रियल में यूरोप के लोगों के पास है, और यूरोप के लोगों में बोलने का जो तरीका है उसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यह बातचीत करने का उत्तम तरीका है। कभी कहते हैं कि बातचीत करने का जो सबसे उत्तम तरीका है वो अवाक होकर बात करना, मतलब खुलकर बात करना। बातचीत में एक प्रकार की शक्ति होती है, उस शक्ति से लगाव पैदा होता है और बातचीत से ही जीवन अर्थपूर्ण हो पाता है। ये निबंध के सारांश है। अगला प्रश्न है, कभी लिखते हैं कि यदि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। अगर हम में मतलब मनुष्य में वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो कवि के अनुसार अगर मानव में वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो मानव गूंगा होता, मुख बधिर होता, उसका रूप पशु के समान होता, अपनी भावनाओं और विचारों को रखने में सक्षम नहीं होता। कभी कहते हैं कि मानव को ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे बड़ी शक्ति वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति है, क्योंकि वाक शक्ति के द्वारा ही, बोलने की शक्ति के द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है और अपनी समस्याओं से समाधान पाता है। अगला प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन तथा एडिसन का क्या विचार है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो आपका उत्तर होगा, बातचीत के संबंध में एडिसन का मानना है कि असली बातचीत दो व्यक्ति में होता है। असली बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब दो व्यक्ति होंगे तो अपने अंतःकरण पर से पर्दा हटाकर बात करेंगे।
और दो व्यक्ति से जब अधिक हो जाएंगे तो रियल बातचीत नहीं हो पाएगा। ये एडिसन का मानना है। और जॉन बेंसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से साक्षात्कार होता है, और एडिसन का कहना है कि रियल बातचीत दो व्यक्ति में ही होता है। ये दोनों का विचार है। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आपका उत्तर होगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक कला है, बोलने की एक विशेष कला है जो यूरोप के लोगों में प्रचलित है। बातचीत, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। इस कला के लोग द्वारा जब लोग समूह में बातचीत करते हैं तो हमेशा आनंदपूर्ण होता है, और इसमें ज्ञान और तर्कपूर्ण बातें होती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? उसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना करता है? व्याख्या करें। उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। आप लिखने का तरीका होगा कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार बातचीत का सर्वोत्तम तरीका आत्मवार्तालाप, अपने आप से बात करना। आत्मवार्तालाप का मतलब होता है अपने आप से बात करना। आत्मवार्तालाप द्वारा व्यक्ति अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करता है। आत्मवार्तालाप के द्वारा व्यक्ति अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करता है जिस कारण वह अपने आप से, अंदर से बात कर लेता है। और आत्मवार्तालाप जो व्यक्ति करता है, आत्मवार्तालाप करने से क्रोध पर नियंत्रण होता है, और जिस व्यक्ति को क्रोध पर नियंत्रण हो गया उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। कवि के अनुसार मनुष्य को मन और चित्त को एकाग्र करके, अपने मनोवृत्तियों को स्थिर करके बात करना चाहिए। मतलब कवि कहते हैं कि जब भी किसी से बात करना हो तो मन और चित्त को एकाग्र कर लो और अपने मनोवृत्ति को स्थिर कर लो, तब सामने वाले की भावनाओं को आप समझ पाओगे। यही आत्मीयता का महत्वपूर्ण साधन है। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, और जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेगा उसे दुनिया से किसी से वैर नहीं होगा, और वह अपने शत्रु पर भी विजय पा लेगा। अगला प्रश्न है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति, हमारे अंदर की जो भावना है वह नित्य नया नया रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो सूरत देख लो, कोई दुर्घट बात नहीं। व्याख्या करें। मतलब कवि इस प्रश्न में कहना ये चाहते हैं कि हमारी भीतरी जो मनोवृत्ति है, हमारा जो मन है, हमेशा नया नया रंग दिखाता रहता है। इस प्रपंच रूपी संसार को नया नया तरीका से दिखता रहता है। हमारा जो मन है एक प्रकार का आईना है, इस जैसा सूरत, जैसा चेहरा चाहो देख लो। ऐसा कवि ने क्यों कहा? व्याख्या करें। हमारे प्रश्न का उत्तर लिखने का तरीका होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है, वह समाज में ही भाषा को सीखता है, और भाषा आत्म अभिव्यक्ति का मतलब अपने मन के विचारों को रखने का एक माध्यम, एक साधन है। लेकिन कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन की जो मनोवृत्ति है वो स्थिर नहीं होती है। अपनी मनोवृत्ति के द्वारा ही एक मनुष्य एक व्यक्ति को अपना मित्र तो दूसरे व्यक्ति को अपना शत्रु बना लेता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन का जो हालत है, कवि के अनुसार मनुष्य के मन का हालत एक गिरगिट के समान है। गिरगिट की भांति उसका रंग हमेशा बदलते रहता है। यही कारण है कि निबंधकार ने मन को प्रपंचों का जड़ माना है, तो कभी उसे आईना बताया है।
कवि कहते हैं संसार के जितने भी छल हैं, प्रपंच है, झूठ हैं, फरेब हैं, इन सबको मन के माध्यम से देखा जाता है। और कवि कहते हैं जो अपने चित्त की एकाग्रता और जीभ पर नियंत्रण कर लिया, उस सारे मनोविकार से मुक्ति पा लेगा। कवि ने मन को चंचल माना है और कहा है कि सारे दुर्गुणों का जड़ हमारी जिह्वा है। जो अपनी जिह्वा पर कंट्रोल कर लेगा और कंट्रोल करके जिह्वा पर कंट्रोल करके बोलेगा, जीवन में उसे कभी कष्ट नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यह सच है, यह सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। यह सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। व्याख्या करें। आप उत्तर लिखेंगे, यह सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। क्योंकि जब मनुष्य चुप रहता है, जब मनुष्य चुप रहता है तो उसके चरित्र के जो गुण हैं, जो दोष हैं, दबे रहते हैं, बंद रहते हैं। और जब मनुष्य वार्तालाप करने लगता है, बोलने लगता है, तो खुली किताब बन जाता है। बोलने पर ही पता चलता है कि किसके प्रति इसके मन में शिकायत है, घृणा है, दोष है, किसके प्रति हमारे मन में क्या है। यह तब प्रकट होता है जब इंसान या हम बोलते। जॉन बेंसन इस संदर्भ में कहते हैं कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान बनती है। इसलिए कवि लिखते हैं कि जहां मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह जीवन को आनंद बनाने के लिए बातचीत की आवश्यकता होती है। क्योंकि बातचीत के द्वारा मन का धुआं, भय, मवाद भाप बन निकल जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के गुण और दोष उभर कर सामने आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, बातचीत निबंध के विशेषता को लिखें। बातचीत निबंध के विशेषता को लिखें। आपका उत्तर होगा बातचीत निबंध की विशेषता को लिखे। तो आप लिखेंगे, यह निबंध हमारी वाक शक्ति को अनमोल बनाता है। बातचीत निबंध के माध्यम से कवि हमारे वाक शक्ति को अनमोल बताया है, क्योंकि यह शक्ति हमारे पास दैवीय वरदान है। मतलब बोलने की शक्ति मनुष्य के पास देवता के द्वारा दिए गए एक प्रकार का वरदान है। यह निबंध कहती है कि वाक शक्ति के द्वारा ही, बोलने की शक्ति के द्वारा ही मनुष्य अन्य पशुओं से क्या है, अलग है। पशु और मनुष्य को अलग करने का माध्यम ही है वाक शक्ति। यह निबंध कहती है कि बातचीत करने से व्यक्ति के जीवन आनंद को उठा सकता है। इस निबंध में कवि ने दो विदेशी निबंधकारों के विचार को लिखा है। एडिसन की मान्यता है कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। वहीं बेन जॉनसन ने लिखा है कि अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखकर बोलना ज़्यादा हितकर होता है। अपने जिह्वा पर नियंत्रण करके बोलना ज़्यादा हितकर होता है, क्योंकि ऐसा करने से वह नवीन संसार को रच सकता है। इस तरह कवि निबंध के माध्यम से बातचीत को विकसित करके एक आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण की बात किया है। अगला प्रश्न है, राम रमौगल का क्या अर्थ है। प्रश्न है, राम रमौगल का क्या अर्थ है। तो आपका उत्तर होगा, कवि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार चार व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होती है, मतलब चार या चार से अधिक व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होती है, उसको हम राम रमौगल के नाम से जानते हैं। और अंतिम प्रश्न है, निबंध क्या है। निबंध कितनी प्रकार के होते हैं। निबंध क्या है, निबंध कितने प्रकार के होते हैं। आपका उत्तर होगा, निबंध साहित्य की गद्य विधा है। निबंध साहित्य की एक विधा है। निबंध साहित्य की एक प्रकार है। और निबंध का मतलब है भली भांति बांधना, अर्थात अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने शब्दों को भली भांति बांधना निबंध कहलाता है।
और निबंध में किसी विषय से संबंधित तर्कसंगत विचार को स्पष्ट रूप से गूंथ दिया जाता है। वास्तव में विद्वानों ने निबंध को दो वर्गों में बांटा है। पहला विषय वस्तु के आधार पर, दूसरा शैली के आधार पर। तो विषय वस्तु के आधार पर निबंध के दो प्रकार हैं, वस्तुनिष्ठ निबंध और विषयनिष्ठ निबंध। और शैली के आधार पर निबंध के 6 प्रकार हैं। पहला वर्णनात्मक निबंध, दूसरा विवरणात्मक निबंध, तीसरा विवेचनात्मक निबंध, चौथा भावात्मक निबंध, पांचवा संस्मरणात्मक निबंध और सातवां ललित निबंध। तो ये निबंध के प्रकार हैं। तो ये रहा 12वीं कक्षा बिहार बोर्ड के हिंदी के 100 अंक के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 1 का महत्वपूर्ण लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हम पहले भी कहा कि पहला नंबर चैप्टर है, नाम है बातचीत। और बातचीत एक क्या है, तो निबंध है और बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। अगले क्लास में, अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।